अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का सेशन जिसका टाइटल है लीडरशिप एंड टीम वर्क, इन दोनों चीज़ों को अलग नहीं किया जा सकता बिकॉज एज अ लीडर नॉट ओनली यू हैव टू लीड योर सेल्फ बट इन द सेम टाइम यू हैव टू लीड पीपल अराउंड यू। और वो जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, वो कम्युनिटी या सोसाइटी हो सकती है। और इसी तरीके से अगर आप किसी वर्क प्लेस के ऊपर हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो आपके बाकी फेलोज या आपके जो कोलीग्स हैं वो हो सकते हैं। एक मिसकॉन्सेप्शन है, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि लीडरशिप का मतलब है कि एक शख्स होगा जो कि किसी बहुत टॉप पोजीशन के ऊपर बैठा होगा और उसका काम है लीड करना, लोगों को लीड करना, किसी टीम को लीड करना। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं हूं, आप हूं, हम में से हर शख्स जो है वो अपनी लाइफ के अंदर वी आर अ लीडर and we should learn how to lead the situations. We should learn how to lead people. We should learn how to lead home. We should learn how to lead organization. तो घरों में जो माँ और बाप का किरदार होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो किरदार होता है किसी मैनेजर का, सुपरवाइजर का, बॉस का, और इसी तरीके से क्लास में एक टीचर का या आपका एक कोई ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर कोई जो ग्रुप लीडर होता है, तो उसका काम है कि उस सिचुएशन को लीड करना। इस सेशन के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हम डिस्कस करेंगे कि एक लीडर खुद पहले कैसे लीडर बनता है, अपने आप को कैसे सेल्फ लीड करता है, और उसके बाद फिर ये है कि वो जब अपने इर्द गिर्द के लोगों को, सोसाइटी को और इंडिविजुअल्स को लीड करना शुरू करता है तो वो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सी वो ऐसी स्किल्स हैं जो उसको रिक्वायर्ड होंगी और किस तरीके से वो इम्पैक्ट कर सकता है उन लोगों के ऊपर। सो आज के सेशन के आखिर के ऊपर आई विल ट्राई टू कीप दिस सेशन अराउंड 45 मिनट्स ताकि इसमें से मैक्सिमम चीजें आप लर्न कर सकें। आई विल हैव मोर टाइम टू आंसर योर क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आप में से जितने लोग बैठे हुए हैं, थिंक फॉर अ सेकेंड। आपके जहन के अंदर जब भी लीडरशिप का एक लफ्ज आता है तो आपके जहन में कौन सी चीज आती है? आपको क्या लगता है कि व्हाट इज लीडरशिप या सेल्फ लीडरशिप जो है ये क्या होती है? Just if you want to throw your thoughts in chat section, it will be great. I would love to read that. ये जो सेशंस हमारे होते हैं, never think this is a one way traffic कि आपने सामने बैठना है और मैंने सिर्फ बोलते जाना है, but this is more a collaboration, this is more interactive session कि जिसमें मैं आपसे चीजें पूछूंगा, आप मुझसे पूछेंगे और हम इसको एक एज ए डिस्कशन लेकर चलेंगे, रादर के इसको जस्ट आप एक जैसे कि कोई टीवी ड्रामा चल रहा है, इसको ऐसे आप प्लीज मत देखें। जी, हमारे पास पॉलिटिशियन वजीहा कह रही है कि पॉलिटिशियंस होते हैं। ओके, उनसा क्या कहना है कि रिस्पॉन्सिबल, वॉलंटियर, हैव एबिलिटीज टू लीड, एक्सलेंट। कायनात का कहना है पर्सन हु कैन इन्फ्लुएंस अदर, वेरी ब्यूटीफुल थिंग। रिमशा कह रही है कि हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स टू लीड एंड मोटिवेट एंड इंस्पायर अदर। Definitely, you are very right. We have got Bushra. She says, leadership is the art of motivating a group of people to act towards achieving a common goal. Definition wise, ये बिल्कुल बात ठीक होगी। मैं आपसे आपके जहन की बात पूछ रहा हूँ। I'm not asking about the Google. I'm not asking about a bookish definition. तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके जहन में पर्सनल लाइफ के अंदर आपको क्या लगता है कि कौन लीडर है और लीडरशिप क्या होती है उसके बारे में। फिजा का एक और कमेंट है कि द वन हु नोज हाउ टू डेलीगेट हिज वर्क और हर वर्क, हाउ टू गेट दिस वर्क डन फ्रॉम हिज टीम। एक्सीलेंट, चलें जी, बड़ा ही जबरदस्त आपका कंट्रीब्यूशन आया है। थैंक यू सो मच जिन्होंने अभी तक इसको हमें कंट्रीब्यूट किया है। लीडर जो होता है ना, उसके पास दो चीजें होती हैं। एक विजन होता है, उसके पास एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, एक टारगेट होता है कि वहां पर पहुंचना है। आप अब अपने आप को देखें, अगर आपका अपनी लाइफ के बारे में एक विजन है कि आपने कहां पे पहुंचना है, आप क्या बनना चाहते हैं, तो फिर तो आपके अंदर वो लीडरशिप की एक क्वालिटी आ गई है। एंड सेकेंड थिंग इज मोटिवेशन। लीडर्स के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है विजन और दूसरी होती है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब है कि लाइफ में टफ सिचुएशंस जो हैं ये आएंगी, चैलेंजेस आएंगे। क्या 1 साल पहले या 1.5 साल पहले किसी ने ये सोचा था कि पूरी दुनिया के अंदर कोविड की सिचुएशन होगी और उससे ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, बिजनेसेस, तालीमी इदारे जो हैं
लोगों के करियर्स जो हैं वो इस हद तक डिस्टर्ब हो चुके होंगे, बिल्कुल भी किसी ने नहीं सोचा था। सो ऐसी जब सिचुएशंस आती है, जब अनसर्टेनिटीज आती हैं लाइफ में, तो ऐसी सिचुएशन में से दोबारा अपने आप को, ऐसी स्किल्स को कहते हैं रेजिलियंस शो करना, कि जब आप नीचे गिर गए हैं तो दोबारा से अपने आप को उठाना जो है, मोटिवेट करना कि यस आई कैन डू दैट, आई हैव टू रन अगेन, मुझे दोबारा भागना है, मुझे फिर आगे वहां तक पहुंचना है। दैट इज द क्वालिटी ऑफ लीडर्स। अब आप, मैं अगर आपको ये कहूं कि जी एक लम्हे के लिए आप सोचें, तो आपके ज़हन में कोई 2-3 लीडर्स जो हैं वो कौन से आपके ज़हन में आ रहे हैं? जस्ट जस्ट फॉर अ सेकंड। और अगर कोई आप में से चैट के अंदर शेयर करना चाहे तो यू आर मोर देन वेलकम। लेकिन जस्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई 2-3 लीडर्स आपके ज़हन में आ रहे हों, तो वो कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे ज़हन में आता है सबसे पहले प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने ज़िंदगी के अंदर कितने ही अप्स एंड डाउन्स देखे, कितनी ही उन्होंने जंगें देखी। सम टाइम ऐसा हुआ कि उनको, जैसे कि ग़ज़वा उहुद था, उसके अंदर उनको डिफीट हो गई है, और डिफीट होने के बाद दोबारा से वो उसमें से वापस आए। उन्होंने दोबारा से अपने आप को एनकरेज किया, मोटिवेट किया, टीम को, लोगों को सँभाला। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, कितनी उन्होंने लाइफ में ट्रबल्स देखी थी, कितनी बार ऐसा हुआ कि लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, लोगों ने उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, लोग समझते थे कि ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, दिस इज़ नॉट अचीवेबल। नेल्सन मंडेला, लोग बहुत ज़्यादा उसको किताबों के अंदर भी कोट करते हैं, उसकी एग्ज़ाम्पल्स भी देते हैं। सो नेल्सन मंडेला इज़ एन अदर वन जिसकी हम बात कर सकते हैं। ही वाज़, आई थिंक सो, साल हर साल जो है, ओवर अ डेकेड्स जो है वो कई दहाइयाँ उसने जेल के अंदर गुज़ारी। एंड ही हैड ऑल द अपॉर्च्युनिटीज़ कि वो कहता कि जी भाई छोड़ो इसको, जो कुछ भी हो रहा है साउथ अफ्रीका के अंदर, मुझे क्या ज़रूरत है? He could have become helpless. He could have compromised at the situation और कहता कि मेरी तरफ से बस leave all these things. I will go my way and I want to live a peaceful life. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैंने आपको सिर्फ 3 एग्जांपल्स दी हैं। आप मोस्ट रीसेंट एग्जांपल्स के अंदर देख सकते हैं कि इतनी लंबी जर्नी के अंदर, I don't want to make anything or any political statement, but पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो इमरान खान, he has a struggle of over 22-23 years, और उसके अंदर कितनी बार उसके पास ऐसा हुआ। लेट्स नॉट जस्ट टॉक अबाउट हिज पॉलिटिकल मूवमेंट जो उसकी है, लेट्स थिंक कि उसने जो कैंसर हॉस्पिटल बनाया, जो उसने एजुकेशन की एक यूनिवर्सिटी बनाई है, इनको ही आप देख लें। I said that I don't want to make anything political here, so that's why I'm saying कि struggle, 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 failures होते हैं, बार बार लोग नाकाम होते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, भागते हैं, फिर उठते हैं। क्रिकेट के अंदर आप देख लें, किसी और दूसरी गेम के अंदर आप देख लें, कुछ और भी मेरे ज़हन में आ रही है एग्जांपल, बट आई जस्ट वांट टू लीव विद यू दीज कपल ऑफ नेम्स, कि आप अगर इनको देखें तो इनकी लाइफ वाज नॉट इजी। जब हम देखते हैं ना किसी शख्स को स्टेज के ऊपर, टेड टॉक के ऊपर, या किसी कंटेनर पे खड़े होके ये बड़े मजमे के सामने वो बोल रहा है, तो लोग वाह वाह उसके सामने कर रहे हैं, तो हमें से तमाम लोगों को वो चीज़ अट्रैक्ट करती है कि वाओ दैट्स अमेजिंग, ये शख्स, इसको सुनने वाले भी हैं, इसके फॉलोअर्स भी हैं। बट लेट्स थिंक कि उन्होंने वो लाइफ कौन सी गुजारी है, वो किस लाइफ में से गुजर के आए हैं, तब वो ये चीज बने हैं। अच्छा, एक चीज जो है, अब चूंकि आप में से कई लोग जो हैं कल ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे, आप अपनी जॉब्स करेंगे या आप अपनी कंपनी रन करेंगे, तो दो चीजों के अंदर जो है वो डिफरेंस आप अभी से ही क्लियर कर लें। एक होते हैं मैनेजर्स और एक होते हैं लीडर्स। लीडर मैंने बताया जिसके पास विजन होता है, दूसरों से कुछ हट के उसके ज़हन में होता है कि मैंने वो एक बड़ा ख्वाब देखते हैं, एक आइडिया उनके पास होता है कि वहां तक पहुंचना है जिससे एक इम्पैक्ट होगा, एक असर पड़ेगा अपनी ज़ात पे अगर आप एक सेल्फ लीडर हैं, मेरे घर पे अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं, या आप अपनी कंट्री में या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो यू हैव दैट विजन, और फिर थ्रू आउट इस प्रोसेस के अंदर बार बार गिरते उठते आपको मोटिवेशन की, रेजिलियंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो हो गया जी सेट ऑफ क्वालिटीज, मोटिवेशन एंड विजन, जो एक लीडर का होता है। मैनेजर्स जो होते हैं, लफ्ज मैनेज से अगर आप देख लें, जिनका काम होता है मैनेज करना, पीपल हु आर एफिशिएंट टू कैरी द प्रोसेस एंड सिस्टम्स, यानी कि उनको आप एक सिस्टम दे दें,
ان کو ایک آپ پروسیس دے دیں اور ان کا کام ہوگا ٹو میک اٹ شیور دیٹ دیز تھنگس آر ہیپننگ، رائٹ؟ جیسے کہ آرگنائزیشن کے اندر ایک ویژن ہوتا ہے کہ مجھے اپنی آرگنائزیشن کو دنیا کی سب سے بہترین آرگنائزیشن بنانا ہے اور مجھے اپنی ٹیم کو ایک ہیپی ٹیم بنانا ہے، اور اس کے لیے آپ ایک پروسیس بناتے ہیں کہ ٹیم کے ساتھ اتنے دنوں کے بعد میٹنگ ہوا کرے گی، اتنے سالوں کے بعد سال کے بعد ان کو پروموشن ملے گی، اتنے کے بعد ان کو بونس ملے گا. تو یہ چیزیں آپ کی ساری ملا کے اس چیز کو جو کیری کر رہا ہے، the person who is making it sure کہ all these things are happening, that's manager. So there is a difference between leader and a manager. اس چیز کے اندر آپ نے لائف میں کبھی بھی نہیں اس چیز کا ڈبل مائنڈیڈ ہونا کہ جب آپ آرگنائزیشن میں دیکھیں کہ آپ کا مینیجر جو ہے وہ لیڈر ہے. یا انٹرسٹنگ سی چیز یہ ہے کہ آرگنائزیشن میں ضروری نہیں ہے کہ ایک مینیجر ہی لیڈر ہو، بلکہ کئی انڈیویجول ہی اپنی کیپیسٹی کے اندر لیڈر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ والے کام کرتے ہیں، ان کے اندر وہ خصوصیت ہوتی ہے، ان کے اندر وہ سکلز ہوتی ہیں جس کو وہ کیری فارورڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو لیڈر کہا جاتا ہے، ریگارڈ لیس کہ ان کا ٹائٹل کیا ہے، ریگارڈ لیس کہ وہ مینیجر ہیں، ڈائریکٹر ہیں یا کوئی اسسٹنٹ ہیں. تو لیڈرشپ سکلز جو ہوتی ہیں یہ کسی کے اندر بھی ہو سکتی ہیں. اٹس ناٹ نیسیسری کہ یہ صرف اور صرف کسی ٹاپ ٹیئر یا آرگنائزیشن کی ہائرارکی میں جو لوگ اوپر ہیں ان میں ہوں. سو سیلف لیڈرشپ کی اگر میں ڈیفینیشن کی بات کروں تو دس از ability to guide yourself. یہ اپنے آپ کو گائیڈ کرنے کی ابیلٹی ہے، وہ اسکل ہے. اینڈ ایکسپٹ ریسپانسبلٹیز. پہلی چیز ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو گائیڈ کیا، اور پھر یہ کہ لائف میں آپ کے اوپر جو بھی رسپانسبلٹیز آ رہی ہیں، چاہے کوئی پیرنٹس کی طرف سے آ رہی ہے، فیملی کی طرف سے آ رہی ہے، ایجوکیشن کی رسپانسبلٹی آ رہی ہے، کچھ سوسائٹی کی طرف سے آ رہی ہے، کمیونٹی میں آپ نے دوسرے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، وہ والی رسپانسبلٹی آ رہی ہے. لیکن یہ رسپانسبلٹی شوڈ بی ریلیٹڈ ٹو یور ویلیوز. ایسا نہیں کہ کوئی آپ کو ان ایتھیکل کام کرنے کا، کوئی کرمنل ایکٹیویٹی میں ہیلپ کرنے کا کہے تو آپ کہیں کہ جی میں ایک لیڈر ہوں تو مجھے اس شخص کو بھی ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. نہیں، you should be having your own values. You should be having your own thoughts. So, ability to guide yourself and accept responsibilities for your values and thoughts. اور آپ کے جو ایکشنز ہوتے ہیں in all circumstances. یہ نہیں ہے کہ آپ کئی لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے ادارے کے اندر، اپنے آفس کے اندر یا اپنے دوستوں کے اندر بیٹھے ہوئے بڑے بن ٹھن کے بڑی خوبصورت اردو یا انگلش بول کے دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ان کو تھاٹ لیڈر ایکسیپٹ کریں کہ یار اس شخص میں بڑا کیلیبر ہے. بٹ دا مومنٹ دیز پیپل ریچ ٹو دیئر ہوم، دیئر فیملی، ان کی ٹون، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا رہنا سہنا جو ہے، ان کا گھر کے معاملات کو، اپنے بچوں کو، اپنے پیرنٹس کو، فیملی کو، ان کو وہ ٹریٹ کرنے کا انداز ہی ان کا بدل جاتا ہے. So those are not the leaders. لیڈر وہ ہوتا ہے، سیلف لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو ہر وقت ہی آپ لیڈر ہیں، چاہے آپ ویکینڈ ہو، چاہے ویک ڈیز ہو، چاہے آپ آفس میں ہوں، چاہے آپ گھر میں ہوں. ہاؤ ٹو ڈیل ود پیپل، لوگوں کو ڈیل کیسے آپ کر رہے ہیں، دیٹ از یور سیلف لیڈرشپ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک دس سیشن اگین ایز اے سیڈ دیٹ کہ میں کوئی کتاب جو ہے وہ آپ کو پڑھا رہا ہوں. چھوٹی چھوٹی باتیں بتاؤں گا، بڑی پریکٹیکل باتیں بتاؤں گا. اینڈ دا مومنٹ یو ول لیو دس سیشن you can immediately start implementing in your life. But in the same time, do one thing. Do me a favor. Keep a notebook, keep a piece of paper with you and a pen with you. اور جیسے جیسے میں کوئی بات آپ کو بتاتا جاؤں, try to implement it in your life. Try to think ایسی situations کو آپ سوچیں کہ جب ایسا ہوا تھا تو اگر یہ والی skill مجھ میں ہو تو میں اس کو ایسے implement کر سکتا ہوں. اور try to take any real time example from your باس, اپنا مینیجر, یا آپ کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں, کوئی فیملی ممبر ہو سکتا ہے, کوئی ٹیچر ہو سکتا ہے, کوئی دوسرا گروپ یا ٹیم کا ممبر ہو سکتا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لیڈرز, اس میں لیڈرشپ سکلز وہ والی نہیں تھیں جو ہونی چاہیے. سو کیپ دیٹ ایگزامپلز ان یور مائنڈ اینڈ دین کیپ آن تھنکنگ. سو 3 کریکٹرسٹکس. نمبر 1 جو ہوتی ہے کہ ان کے اندر ایک بڑی ہی اسٹرانگ سینس آف پرسنل ویلیو پریویل کرتی ہے. انہوں نے اپنی کچھ ویلیوز, کچھ سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوتے ہیں. آپ اگر ایک سیلف لیڈر ہیں تو آپ اپنی ویلیوز سیٹ کریں.
ویلیو یہ ہے کہ آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو چیٹ. ویلیو یہ ہے کہ آئی ہیو ٹو بی کائنڈ ود ادر پیپل. ویلیو یہ ہے کہ آئی ہیو ٹو بی ہیلپ فل ٹو ادر پیپل. اب جب آپ ہیلپ فل اور کائنڈ ہوں گے تو وہ آپ صرف اس وقت نہیں ہوں گے کہ جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آج میں اس بندے کا بھلا کروں گا تو کل کو یہ میرا کرے گا. نہیں، ایسا نہیں. پھر آپ اس میں بے لوس کرتے ہیں، سیلف لیس ہو کے آپ اپنی، کیونکہ آپ نے اپنی ویلیو سیٹ کر لی کہ آئی ہیو ٹو بی کائنڈ ود ایوری ون. چاہے مجھے کوئی اچھا کہے چاہے کوئی برا کہے، آئی ہیو ٹو بی کائنڈ ود دوز پیپل. سو نمبر ون تھنگ، لیڈرز آر کائنڈ. وہ چیزوں کو بہت زیادہ پرسنل نہیں لیتے ہیں کہ اس نے مجھے ایسا کہا ہے تو اب تو میں یہ کروں گا ہی نہیں. نو، دے آر ابو دوز لائنس. دے ہیو دیئر پرسنل ویلیوز. جھوٹ نہیں بولنا تو نہیں بولنا. یہ نہیں ہے کہ چھوٹا سا جھوٹ بولنے سے جی کچھ نہیں ہو جاتا. وہ جی بس تھوڑا سا کسی کا فائدہ ہو رہا تھا تو چلے میں نے کہا تھوڑا سا جھوٹ بول دیں اس میں. یہ تھوڑی سی چیٹنگ کرنے سے جی میں ایگزام کے اندر پاس ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے. یا یہ چھوٹی سی بات ہے، کوئی بات نہیں، میرے کسٹمر کو اس کا کون سا پتہ لگنا ہے، اس نے مجھے 1000 روپیہ پے کیا ہے تو میں اس میں جو ہے وہ 200 روپے والا یا 300 روپے والا کوئی پارٹ لگا کے اس کو ٹھیک کر دوں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کی پرسنل ویلیوز ہونی چاہیے اور وہ ویلیوز ہر وقت آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کسی پرٹیکولر سچویشن میں آپ چیزوں کو بنا کے پیش کریں اور عام حالات میں آپ کچھ اور کریں. آپ پھر ان چیزوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر چلیں گے. نمبر ون تھنگ. نمبر ٹو، اپریسیشن. بہت زبردست چیز، اپریسیشن آف ہاؤ مائنڈ سیٹ میٹرز. جو لوگ آپ کے ارد گرد ہوں، اس شخص کو میل پہ، فیمیل پہ، بلیک پہ، وائٹ پہ، ایشین پہ، امریکن پہ، پشتون پہ، اردو اسپیکنگ پہ، پنجابی پہ، ان چیزوں کے اوپر آپ نہ پرکھیں. بٹ لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کا مائنڈ سیٹ اس پرٹیکولر سچویشن میں کتنا میٹر کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میری آرگنائزیشن کے اندر یہ ایک جونیئر بندہ ہے تو اس کی کیسے ضرورت ہوئی کہ یہ مجھے کوئی مشورہ دے کہ آپ یہ والا کام کریں. نہیں، تھنک وٹ دا پرسن از سیئنگ. اس شخص کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اس شخص اپنے مائنڈ سیٹ سے آپ کو کون سی چیز بتا رہا ہے. تھنک اباؤٹ دیٹ تھنگ، ہاؤ ویلڈ، ہاؤ لاجیکل، ہاؤ امپورٹنٹ. وہ والی چیز کتنی بہتر ہے آپ کے لیے، انسٹیڈ آف تھنکنگ کہ جی وہ شخص جو ہے یہ تو کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو جونیئر ہے، اس نے تو کمپنی کل جوائن کی اور مجھے یہاں پہ 15 سال ہو گئے ہیں. نو. تو ایسے آپ نے ریجڈ نہیں ہونا. یہ سیکنڈ کوالٹی ہے دیٹ لیڈرشپ، جو سیلف لیڈرز ہوتے ہیں دے اپریشیٹ، وہ والے مائنڈ سیٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں جس سے ان کو اس سچویشن کے اندر ہیلپ مل رہی ہے، چیزوں کو ٹھیک کرنے میں ہیلپ مل رہی ہے. تیسری چیز جو ایتھکس کے اندر ہی میں بات کرنا چاہوں گا کہ ورک ایتھکس کے اندر لیڈرز کی یہ ایک خواہش ہوتی ہے ٹو ایکسیڈ دا ایکسپیکٹیشنز، کہ لوگ جو مجھ سے توقع کرتے ہیں وہ اس سے بڑھ کے کچھ کرتے ہیں. آپ کی جاب ہے آرگنائزیشن کے اندر ایز اے ریسیپشنسٹ 9 to 5 اور آپ نے کالز سننی ہیں. لیکن کیا ہی خوبصورت بات ہو کہ آپ تھوڑا سا اپنی آرگنائزیشن کی پروڈکٹس کو انڈرسٹینڈ کریں اینڈ دا مومنٹ سم ون کال کہ جی مجھے اس چیز کے اندر پرابلم ہے، آپ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت آپ ان کو انفارمیشن دے کے امیڈیٹلی وہ چیز اس کی فون کے اوپر ہی سالو کر دیں. ہو سکتا ہے کہ گھر کے اندر آپ کو پیرنٹس نے کہا ہے کہ جی آپ نے آج یہ صفائی کرنی ہے، کلین کرنا ہے اپنے گھر کو، تو اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کچھ ایڈیشنل کام جو ہے جیسا کہ آپ برتن دھو دیں یا کپڑے دھو دیں یا کچھ اور کام کر دیں، رائٹ. اسی طریقے سے آپ کو ایک کوئی دوست کہتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے آپ کی اپنے ایگزام کی پریپریشن کے لیے، تو مجھے چیپٹر نمبر 12 جو ہے اس کا یہ والا ٹاپک آپ سمجھا دیں. تو ٹاپک سمجھانے کے بعد اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ جی آپ کو کچھ اور بھی چاہیے تو مجھے بتائیں، یا آپ اس کو گائیڈ کریں کہ یہ والا ٹاپک بھی امپورٹنٹ ہے، آپ کی اس کے اوپر گریپ اچھی ہے، یا آپ کو میں کچھ بتا دوں اس کے اندر. آپ کی کمپنی میں آپ کو باس کہتا ہے کہ جی آپ نے بس فون اٹینڈ کرنا ہے، یا آپ کو وہ کہتا ہے کہ آپ نے صرف رپورٹ بنانی ہے، تو آپ کوئی ایڈیشنل تھاٹ سوچ کے ایڈیشنل کوئی کام کر دیں تو دیٹ از دا کوالٹی آف اے لیڈر. کیونکہ لیڈر پھر وہ باؤنڈریز نہیں لگا لیتا کہ بس میری جاب تو اتنی ہے، مجھے تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا. I'm not saying کہ جی آپ اب اگر 9 to 5 آپ کی جاب ہے تو آپ کمپنی میں رات 8-9 بجے تک اوور ٹائم کرتے رہیں. نہیں، ڈو اٹ ان اے اسمارٹ وے ود ان گیون ٹائم. جس ٹائم کے اندر آپ سمجھیں کہ آپ کے ورکنگ آورز ہیں اسی کے اندر اپنے آپ کو زیادہ ایفیشینٹ بنائیں اور تھوڑا سا بڑھ کے کچھ کام کریں. سو آئی ول سمرائز اٹ. نمبر ون تھنگ جو میں نے آپ کو
लीडरशिप की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं सेल्फ लीडरशिप की। आप हूँ या मैं हूँ, हम अपनी जगह पे एक लीडर हैं, दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ लीडरशिप। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। नंबर 2, दे एप्रिशिएट आइडियाज़ एंड माइंडसेट ऑफ अदर्स, जो मैटर करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है। और नंबर 3, उनके एथिक्स, वर्क एथिक्स या पर्सनल एथिक्स ऐसे होते हैं कि जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, वो मीट से एक्सीड पे जाते हैं। वो सिर्फ ये नहीं करते कि मुझसे एक्सपेक्ट इतना किया जा रहा है, तो मैं यही करूँगा, नहीं। वो मीट से एक्सीड पे जाते हैं कि उससे बढ़ के वो कोई काम दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों को वो हेल्प आउट करते हैं। सो अब आप इस चीज़ को, इस बैकग्राउंड को अपने ज़हन के अंदर आप सोचें, कितनी बार आपने लाइफ में अपने आप को परखने की कोशिश, किसी शख्स को आपने जाँचने की कोशिश की है बेस्ड ऑन दिस थिंग कि ये शख्स कौन है, रादर के उसका माइंडसेट या उसका जो वो बात कर रहा है उसमें क्या लॉजिक है। नंबर 2, इसी तरीके से लाइफ में आप देखें कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप अपने एथिकल जो बाउंड्रीज़ हैं उसमें से आप बाहर निकल गए हों, एंड नाउ यू फील आफ्टर लिसनिंग मी टुडे कि आप आइंदा उसके अंदर ही रहेंगे। एंड नंबर 3, सोचें इस चीज़ को कि कितनी बार आपको किसी ने कोई काम कहा तो आपने सिर्फ वो काम नहीं किया बल्कि आपने उससे बढ़ के भी उसके लिए कुछ किया। So I think so when you will do this exercise, you may, if you want, you can write it down on a piece of paper. आप इसको immediately सोच सकते हैं। तो अगर आप 10-12 सेकंड का टाइम लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। Because I want you to implement it in your life. कि पहले क्या नहीं हुआ और आइंदा क्या आप कर सकते हैं, या पहले आपने क्या क्या किया, so that you can relate कि आप सेल्फ लीडरशिप के अंदर आप फिट आते हैं या नहीं आते हैं। आज के सेशन में से अगर आप कुछ 1 या 2 चीज़ें आप पॉइंट आउट करके यहाँ से लेकर जाना चाहें तो उसमें से ये है कि हाउ टू लीड योरसेल्फ इन टफ सिचुएशंस। आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, इस बात में कोई शक नहीं है। आपको गुस्सा भी आएगा क्योंकि लाइफ में नाकामियाँ भी होंगी। दुनिया में कोई शख्स जो है वो प्रॉफिट्स, मैसेंजर्स, बड़े-बड़े सूफिया, बड़े-बड़े मतलब कि खुदा के जो प्यारे सेंट, सूफ़ी, उन लोगों से लेकर आम शख्स तक ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसके ऊपर मुश्किलात ना आती हों। सो कीप इट इन माइंड कि मुश्किलात जो हैं, जो टफ सिचुएशन है, दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इट हैज़ टू स्टे विद अस। इट्स नॉट गोइंग टू गो अवे। ये ख़त्म नहीं होने वाली। सो आज से ही अपने आप को तैयार करना शुरू कर दें कि भई मुश्किलात जो हैं वो तो हमारे साथ रहनी रहनी है। अब हमें सोचना है कि हमने उन मुश्किलात का क्या करना है। नंबर 1 थिंग, तो मेक योर माइंड दैट मुश्किल चीज़ें जो हैं ये लाइफ़ का हिस्सा हैं और उनमें से आपने निकलना ही निकलना है। कभी ऐसा नहीं करना आपने कि आप उसी सिचुएशन के अंदर रहें। नंबर 1 थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, जो लीडर्स होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। वो ये नहीं करते हैं कि मेरा काम तो इतना था बस मैंने कर दिया। उनका काम होता है कि जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, मसला हल नहीं हो गया, जो विजन उन्होंने सोचा है वो विजन अचीव नहीं हो गया, तब तक वो सुकून से नहीं बैठते, तब तक वो आराम से नहीं बैठते। वो लगे रहते हैं, वो मेहनत करते रहते हैं। दूसरी चीज़ ये थी कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, मसले का हल निकालते हैं। घर में आप देखें, ऑर्गेनाइजेशन में आप देखें, आपके मैनेजर, आपकी कंपनी जो है या आपके पेरेंट्स आपसे कभी भी खुश नहीं होंगे कि जब आप सुबह से लेकर शाम तक उनको 10 बार यही आप बताते रहेंगे कि मुझे ये मसला हो गया है, मुझे ये प्रॉब्लम हो गया है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं मुझे क्या करना चाहिए? नॉट एट ऑल, नो वन विल बी हैप्पी। आप जस्ट एक एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने आपको कहा है कि आप एग्ज़ाम्पल लें, आप अपने इर्द-गिर्द के बारे में, लोगों के बारे में आप ज़रा सोचें। कि अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो और वो हर टाइम जब भी आपको मिले वो मसले की ही बात करे, प्रॉब्लम की ही बात करे, अपने इशू की बात करे, डू यू थिंक दैट यू विल लाइक दैट पर्सन? आई डोंट थिंक सो। देयर आर वेरी लेस चांसेस। एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन हर बार। तो लीडर्स जो होते हैं, दे सॉल्व द प्रॉब्लम। ये दूसरों से कुछ बेहतर लोग होते हैं। अगर आप आम लोगों की तरह ही कंप्लेन करेंगे, देन यू आर नॉट द लीडर, यू आर अ कॉमन मैन। आप में और दूसरों के अंदर फिर डिफरेंस क्या हुआ? सो यू हैव टू बी अ प्रॉब्लम
सॉल्वर। तीसरी चीज, लीडर्स जो होते हैं ये रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं लोगों को, ये टीम्स बनाते हैं, ये टीम वर्क और कोलैबोरेशन के ऊपर यकीन रखते हैं। दुनिया में कोई भी लीडर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर नेल्सन मंडेला और जो जो एग्जांपल्स हमने पहले यहाँ पे बात की हैं, आप उनको देखें तो कोई भी आपको ऐसा लीडर नहीं मिलेगा, ऐसा लीडर नहीं नजर आएगा कि जो तन तनहा ही निकला और सारा कुछ वो करता गया। नेवर एवर इट्स पॉसिबल। क्रिकेट की टीम होती है, फुटबॉल की टीम होती है। टीम इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी एक शेयर्ड काम के ऊपर, किसी एक शेयर्ड विजन, शेयर्ड गोल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और लीडर वो होता है कि उनको डायरेक्शन दिखा रहा है, उनको विजन दे रहा है, जहां पे प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, और जहां पे उस टीम के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं उनको रिजॉल्व कर रहा है। ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर ही आ जाएगा। ये रिलेशनशिप बिल्ड करता है, ना सिर्फ अपना रिलेशनशिप लोगों के साथ बल्कि टीम के अंदर भी वो कोलैबोरेशन की एनवायरनमेंट लेकर आता है कि लोग एक दूसरे को समझें, लोग एक दूसरे को स्पेस दें, लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। लीडर जो होते हैं वो अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं। दे हैव अ एबिलिटी टू, आई विल से, टीच, कोच, मेंटर अदर। ये एक टीचर होते हैं। आप खुद इस चीज को फील कीजिएगा कि कोई चीज अगर आपको सिर्फ बताई जा रही है और आप उसको पढ़ रहे हैं या आप उसको सुन रहे हैं, यू विल नॉट लर्न दैट थिंग इन दैट बेटर वे कि जब आप उसी चीज को ही खुद किसी को टीच करेंगे। तो टीचर होना, टीच करना, कोच करना, टू बिकम अ मेंटर, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड लीडर। एक अच्छा लीडर वही वाला होता है कि आपकी टीम के अंदर हो सकता है कोई शख्स जो है वो डाउन फील कर रहा है, हो सकता है उसके अंदर कोई, उसकी कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है कि उसकी कोई लाइफ के दूसरे इश्यूज हैं, कोई मेडिकल इशू है, घर में उसके कोई एल्डरली पेरेंट्स या दूसरे रिलेटिव्स हैं। तो ऐसे लोगों को जब आप कोच करते हैं, उनके उस टफ सिचुएशन के अंदर उनको हेल्प आउट करते हैं, तो दैट इज अगेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड लीडर। आपने ये, मैंने चीजें बतानी हैं, आपने खुद अपने अंदर इन चीजों को पहले आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट यू हैव ऑलरेडी, और कहाँ पे आप लैक कर रहे हैं, और जहां पे आप लैक कर रहे हैं फिर उन चीजों को आप आज से ही लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। सो मेंटर करना, कोच करना, टीच करना, ये वाली चीज एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। एंड देन लास्ट थिंग इज कम्युनिकेशन। हालांकि मैं कम्युनिकेशन को नॉर्मली सबसे ऊपर रखता होता हूं कि जितना कोई अच्छा कम्युनिकेटर होगा उतना ही वो अच्छा लीडर होगा। वो टफ सिचुएशंस के अंदर लोगों को ऐसा नहीं होगा कि वो कहेगा कि कल से हम बस खत्म हो गया, कंपनी बंद हो गई, नहीं। वो लोगों को बुलाएगा, पास बिठाएगा, वो उनसे टफ सिचुएशन को डिस्कस करेगा, वो उनको बताएगा कि दिस हैज हैपेंड, दिस इज व्हाट इज आवर विजन। और अब के जो सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशन है, ये लोगों से इस तरह की चीजें जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि आपकी ज्यादा एफर्ट्स चाहिए, आपका ज्यादा टाइम चाहिए, आपकी ज्यादा एफिशिएंसी और एनर्जी चाहिए। तो वो लोगों में कम्युनिकेट करता है। वो ये नहीं करता है कि अगर कोई क्राइसिस की सिचुएशन आ गई है, कोई टफ सिचुएशन आ गई है, प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो वो उसको छुपा के रखे आखिरी वक्त तक और एकदम से वो फिर ब्लास्ट हो जाए। नो, दोज आर नॉट लीडर्स। वी हैव सीन इन आवर ईस्टर्न सोसाइटी, हम अपने इर्द गिर्द कई लोगों को देखते हैं, हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि वो जब भी कोई बुरी चीज होती है तो वो बताते ही नहीं है, वो बस चुप करके बैठे रहते हैं, वो उसको छुपाते हैं, वो कहते हैं कि बच्चों को उसका पता ही ना लगे। ऑर्गेनाइजेशंस में भी इसी तरीके से होता है, कंट्रीज में भी इसी तरीके से होता है। बट लीडर्स आर नॉट दोज। लीडर्स आर दोज जो लोगों को कॉन्फिडेंस देते हैं, लोगों को एतमाद में लेते हैं, उनको बताते हैं कि दिस थिंग इज सपोज टू कम, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आई सी दिस थिंग एंड कंटिन्यूसली आई सी इन आवर सोसाइटी कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को फ्यूचर के लिए और जिंदगी की मुश्किलात के लिए तैयार ही नहीं करते। बच्चों को फिजिक्स पढ़ाओ, केमिस्ट्री पढ़ाओ, इस्लामिक स्टडी पढ़ाओ, सोशल स्टडी पढ़ाओ, बायोलॉजी पढ़ाओ, उनको बिजनेस पढ़ाओ, उनको कंप्यूटर पढ़ाओ, उनको इंजीनियरिंग पढ़ाओ, उनको सारा कुछ पढ़ाओ। उनको स्कूल अच्छे में भेजो, उनको कॉलेज अच्छे में भेजो, उनको यूनिवर्सिटी अच्छी के अंदर भेजो, उनको एकेडमी अच्छी के अंदर भेजो।
महंगी जगहों पे उनको तालीम दिलाओ, महंगी जगहों पे उनको कहो कि अच्छी जॉब उनकी मिलनी चाहिए या होनी चाहिए. But one thing which parents are continuously missing, that we do not make our kids future ready. फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर कितना अनसर्टेन होगा, फ्यूचर में कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. वी डोंट टीच एंड guide our kids on those things. And this is, I expect from all of you people जो आज का ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, that please, if you are a parent or you are in a situation or in future you are going to become parent, so please teach these things to your kids. और आप अभी अपने पेरेंट्स के साथ रहे हैं तो आप उनको भी कुछ गाइड कर सकते हैं कि लुक, मेरी माँ या मेरे वालिद या इस तरह की सिचुएशन में ऐसे अगर किया जाए, या आप हमें हमसे खुल के बात करें. सो द पॉइंट इज दिस, टू हैव एन ओपन कम्युनिकेशन. जब ओपन कम्युनिकेशन नहीं होगी ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उससे फिर क्या होते हैं, एम्बिग्विटीज क्रिएट होती हैं लोगों के दरमियान में, फिर कहा कुछ सुना कुछ होता है. अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है, मैं आप लोगों से पूछूंगा. कई लोग हैं वो कहते हैं कि लीडर्स आर born or leaders are made. Share your thoughts. I don't want you to sleep in front of your computer screen और मैं बोलता जाऊं. जल्दी से जरा अपनी कुछ शेयर करें थॉट्स कमेंट्स में, चैट के अंदर, कि लीडर्स आर बाय बर्थ और दे कैन बी मेड. एक सिंपल लाइन के अंदर इसका मैं जवाब आपको दूंगा. एनीबॉडी कैन बी अ गुड लीडर. कोई भी शख्स लीडर बन सकता है. मैं हूं, आप हूं, लाइफ के हम किसी भी स्टेज के ऊपर हूं, तो हम एक लीडर बन सकते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक लीडर करता क्या है, एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, एक लीडर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, स्किल्स कौन सी होती हैं. और अगर आप में आज वो नहीं है, there is nothing in this world which is impossible. You can learn all these skills. You can learn decision making. आप अपनी वैल्यूज बिल्ड कर सकते हैं. आप लोगों को इंपॉर्टेंस देना शुरू करें, उनको एम्पैथी के साथ उनको आप अच्छे तरीके से ट्रीट करें, उनकी कही बात को वैल्यू दें, आप एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करना शुरू कर दें, आप अच्छे डिसीजन लेना शुरू कर दें. इट विल टेक टाइम, बट यू कैन बी अ गुड लीडर. कोई भी शख्स जो है वो लीडर बन सकता है, एक अच्छा लीडर बन सकता है. अब लीडरशिप को जब हम देखते हैं कॉन्टिन्यूसली इसको, बिकॉज अगेन दिस इज अ ह्यूज टॉपिक, मैं क्विकली इसके आपको ना कुछ लीडरशिप के स्टाइल बताना चाहूंगा पहले, और उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे टीम वर्क के अंदर किस तरीके से. लीडरशिप जो होती है उसके अंदर लोगों के डिफरेंट जो है वो स्टाइल्स होते हैं, एंड इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच कंट्रोल डू यू वांट, कि आप कंट्रोल उस सिचुएशन का कितना चाहते हैं अपने हाथ में. कुछ लोग या लीडर्स आपको ऐसे नजर आएंगे कि जिनका माइंड सेट होता है टेल करने का, बताने का. वो कोई फैसला करते हैं और लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि जी हम ये वाला काम कर रहे हैं, एंड देन गो हैड. एक ये भी लीडरशिप स्टाइल है, हु टेल. वो खुद ही फैसला करते हैं, अच्छा फैसला करते हैं, सोच समझ के सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने के बाद, एंड देन टेल देयर पीपल दैट दिस इज द फ्रेमवर्क और आपने इस लाइंस के ऊपर अब चलना है. दूसरे लीडर्स होते हैं जो सेल करते हैं. अब टेल और सेल के अंदर फर्क है. सेल का मतलब होता है टू एक्सप्लेन. फैसला तो ठीक है आपने कर लिया, लेकिन अब आप अपने लोगों को, अपने घर में अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपने कंपनी में अपने लोगों को, अब आप उनको एक्सप्लेन करते हैं कि हमने ये वाला फैसला लिया है, ये फैसला लेने की ये वजह थी, इसकी वजह से ये वाले स्टेप्स लिए जाएंगे तो ये इसका आउटकम निकलेगा. आप सेल करते हैं, और सेल के अंदर एक चीज मैं आपको बताऊं, वी टॉक अबाउट द नीड ऑफ पीपल. लोगों का जो पेन पॉइंट होता है उसको एड्रेस किया जाता है. सो टेल एंड देन सेल. नंबर 3 जो होता है लीडरशिप स्टाइल, वो है कंसल्ट करना. लीडर्स जो होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि तमाम हों, ये कंसल्ट करते हैं. दे आस्क पीपल दैट वी हैव दिस सिचुएशन एंड टेल योर सजेशन. वो लोगों का फीडबैक लेते हैं, वो लोगों की सजेशंस मांगते हैं. हर कोई फिर अपनी अपना थॉट प्रोसेस लगाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, और वो कंसल्ट करने के बाद डिसाइड करता है कि ओके अब मुझे ये वाला काम करना चाहिए. वन मोर इज दैट इज डेलीगेट.
लीडर्स जो होते हैं वो दूसरों को काम डेलीगेट कर देते हैं कि ये वाला काम है, इसको आप करें, और वो एक बाउंड्री या लिमिट सेट कर देते हैं कि यहाँ तक आप जो है अगर आप इसको काम को करें, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी से पूछने की, कोई आपको मना नहीं करेगा। सो यू कैन डू दोज़ थिंग्स। सो टेल, सेल, कंसल्ट और फिर होते हैं डेलीगेट करना। वो लोगों को कहते हैं कि जी आप काम करें एंड आई विल सुपरवाइज यू, राइट? वो कंट्रोल अपने पास ही रखते हैं लेकिन लोगों को कहते हैं कि जी आप इतना सा काम कर लें। एक और होता है जिसको कहते हैं एम्पावर, जिसके ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा बहस हो रही है पूरी दुनिया के अंदर के लोगों को, एम्प्लॉइज़ को एम्पावरमेंट होनी चाहिए, एम्पावर उनको करना चाहिए। एम्पावर का मतलब है कि यू ट्रस्ट योर सबॉर्डिनेट्स, आप अपने से नीचे वाले लोग जो होते हैं उन पे ट्रस्ट करते हैं कि अगर इसको ये काम दिया जाएगा तो ये वाला काम ये शख्स आसानी के साथ और खुद ही कर लेगा। आप डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में देते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्पावर, राइट? सो दीज आर फ्यू ऑफ द लीडरशिप, कितना आप कंट्रोल रखना चाहते हैं उसकी बेस के ऊपर आपको मैंने कुछ इसके स्टाइल बताए हैं। नाउ थिंक अबाउट योर सेल्फ, आपका लीडरशिप स्टाइल क्या है? कमेंट के अंदर यहाँ पे अगर आप शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। डू यू टेल, डू यू सेल, डू यू शेयर, डू यू कंसल्ट, डू यू डेलीगेट, डू यू एम्पावर? आप क्या करते हैं? आपका अपना ज़ाती लीडरशिप स्टाइल जो है आज तक क्या है, और आइंदा आने वाले फ्यूचर के अंदर आप कौन सा लीडरशिप स्टाइल जो है उसको अडॉप्ट करेंगे? सो ओवर टू यू, व्हाट यू वांट टू डू। बट आई पर्सनली विल से दैट डेलीगेट करना और एम्पावरमेंट करना ये एक एज ए लीडर लोगों के ऊपर आपका ट्रस्ट शो करता है, आप कितनी अच्छी टीम बनाते हैं उस वो शो करता है, क्योंकि जितनी अच्छी आप टीम बनाएँगे उतना आपका अच्छा उन पे ट्रस्ट होगा, उतनी आपके उनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन होगी, कोलैबोरेशन होगी, अच्छी कम्युनिकेशन होगी, और उतने ही बेहतर तरीके से आप उनके फैसलों को एंडोर्स कर सकेंगे कि हाँ, मेरी टीम के अंदर ये वाला शख्स जो है, ये बिल्कुल ठीक कर रहा है। कभी आपने देखा है क्रिकेट की टीम के अंदर, फॉर एग्जाम्पल बाबर आजम जो है वो क्रिकेट कैप्टन है, बट स्टिल विकेट कीपर जो होता है वो पीछे खड़ा हुआ बॉलर को कुछ ना कुछ बता रहा होता है कि ये काम कर लो, ये काम कर लो, ऐसे कर लो, बॉल को इधर करवाओ, उधर करवाओ। आपने यकीनन इस चीज को नोट किया होगा किसी भी क्रिकेट टीम के अंदर। उसकी रीजन क्या होती है कि उस कीपर को वो एम्पावरमेंट दी गई होती है कि आप जो बताएंगे बॉलर उस तरह से करेगा, तो देयर इज अ लेवल ऑफ ट्रस्ट। So same is thing in our real lives. So think about this thing for a couple of seconds and then we will move forward कि टीम्स जो होती हैं वो किस तरीके से अच्छी टीम्स बन सकती हैं, क्योंकि आज के सेशन के अंदर हमने ना सिर्फ लीडरशिप को अंडरस्टैंड करना है बल्कि हमने टीम वर्क को भी अंडरस्टैंड करना है कि एक अच्छी टीम जो है वो कैसे बन सकती है। अब लीडर जो होता है उसने लीड किसको करना है? आपने सेल्फ लीडरशिप अपने लिए सीखी एंड नाउ यू हैव टू लीड द टीम्स, यू मे हैव टू लीड सोसाइटी। आपने घर में, आप कल को आप घर के बड़े बनेंगे तो आपने अपने घर को संभालना है, उसको आपने आगे लेकर चलना है। तो टीम्स जब बनाई जाती हैं तो एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि कहते हैं कि एक एक होता है, दो 11 होते हैं। इसका मतलब कि व्हेन यू आर मोर पीपल, यू आर मल्टीप्लाइंग योर फोर्सेस एंड यू आर गोइंग टुवर्ड्स योर टारगेट एंड योर विजन एंड योर गोल, कलेक्टिवली आप जा रहे होते हैं तो आप तेजी से चले जाते हैं उधर। लेकिन उसमें मुश्किलात भी होती हैं। जहाँ पे टीम वर्क के कुछ फ़ायदे होते हैं, वहाँ पे कुछ टीम वर्क जो होते हैं उसके मैं नुकसानात तो नहीं कहूँगा बट डेफ़िनिटली आई विल से कि उसके आपको कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ उसमें मुश्किलात आ सकती हैं। तो क्विकली देखते हैं कि किसी भी टीम वर्क के अंदर जो आपके डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। नंबर 1 थिंग होता है टीम्स के बिहेवियर, कि आप एक टीम जो बनते हैं वो मुख्तलिफ लोग होते हैं और हर शख्स जो है वो अल्लाह ताला ने उसको अपनी जगह पे एक एज इंडिविजुअल यूनिक बनाया है। तो उसका बिहेवियर जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो टीम के अंदर कुछ बिहेवियर्स जो होते हैं उनको आपने अवॉइड करना है। कभी भी अपनी टीम में लोगों को वो वाला बिहेवियर शो ना करने दें, और अगर कहीं पे आप उसको नोट करें तो इमीडिएटली स्पीक विद दैट पर्सन पर्सनली, अलहदा होकर उससे बात करें। जैसे कि सेल्फिशनेस, कोई कहता है कि मैं अपना काम करूंगा, मुझे दूसरों के साथ कोई गर्ज नहीं है। अनरिलायबिलिटी, आप उस शख्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं कि उसको काम दिया जाएगा तो वो करेगा या नहीं करेगा। हो सकता है वो लास्ट मोमेंट पे कहे, ओह मैं तो भूल गया था।
एग्रेसिवनेस, टीम में लोग जो है वो गुस्सीले लोग जो होते हैं, वो गुस्से से बात करने वाले, दे कैन नॉट बी टॉलरेटेड। टॉक विद दोज पीपल, राइट? एग्रेसिवनेस, नेगेटिव, जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं हर बात के ऊपर, जी बस ये नहीं होगा, जो भी काम है जी आज का मैच है T20 का, ये तो हम नहीं जीतेंगे। वो पहले दिन से हर काम के ऊपर नो करने वाले लोग जो होते हैं, जो नेगेटिविटी बोलते हैं, करते हैं, सोचते हैं और फिर टीम के अंदर फैलाते हैं। डिसऑनेस्ट, बेईमान, झूठे, चीट करने वाले लोग जो होते हैं, ये टीम्स के अंदर अगर हों तो दिस इज इम्पॉसिबल, इनको टॉलरेट नहीं करना चाहिए। एंड इफ यू फील एवर यू विल मेक योर टीम, और आप टीम वर्क कर रहे हो, तो ऐसी चीज को आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना। लेजीनेस, वो लोग जो काम तो करते हैं लेकिन हमेशा डेडलाइन के बाद में करते हैं, 2 दिन 4 दिन बाद में, और एक बार नहीं, वो हैबिचुअली ऐसे करते हैं, बार बार ऐसे करते हैं, अनॉय करते हैं दूसरे लोगों को। सो टीम वर्क के अंदर ये वाली जो डिफिकल्टीज हैं, ये तो आएंगी, इस बात में तो कोई शक नहीं है। अच्छी टीम बनाने के लिए एक तो ऐसे जो रवैये मैंने आपको बताया है, इसको आपने अवॉइड करना है, और दूसरे कुछ चीजें आपने बिल्ड करनी है, कुछ चीजें आपने उस टीम के अंदर एज अ लीडर लेकर आनी है। वो कौन सी चीजें आपने लेकर आनी है? ऑनेस्टी, ओपननेस, खुल के बात करें, कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ। कोई किसी के बारे में रिजर्वेशन है, कोई गिला है, कोई शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई फीडबैक है दूसरों के बारे में, कोई क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, तो डू दैट इन अ वेल मैनर्ड पोलाइट वे। ऑनेस्ट हूं एक दूसरे के साथ, अपने काम के साथ। अच्छा काम कहते हैं वही काम होता है कि जो आप ऑनेस्टी के साथ करते हैं। जिस काम को आप ऑनेस्टी से नहीं करते हैं, चाहे वो फॉर एग्जांपल आपने कोई रिलीजियस एक्टिविटी ही कर रहे हैं, अगर आप उसको पूरी डिटर्मिनेशन और पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ नहीं कर रहे हैं, तो वो काम फिर अच्छा नहीं है। दूसरी चीज होती है किसी भी टीम को अच्छी टीम बनाने के लिए कि आप अपने ब्लाइंड स्पॉट्स जो होते हैं उनका ख्याल करें, उनके बारे में आप आगाह रहें। ब्लाइंड स्पॉट्स क्या होते हैं? हमें जो लोग जो ड्राइविंग करते हैं, कार ड्राइविंग है या बाइक चलाते हैं, तो ड्राइविंग टेस्ट के अंदर एक ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। वो ये होता है कि जब भी आप अपना चेहरा इधर इधर घुमा के देखते हैं, आपने टर्न लेना होता है या लेन चेंज करनी है, तो अमूमन आपको जो चीज बिल्कुल आपके शोल्डर के या गाड़ी के बिल्कुल पास होती है, दूसरी गाड़ी हो, वो नजर नहीं आती है, आपकी नजर थोड़ा हट के जाती है। तो ब्लाइंड स्पॉट होता है कि आपने रियली अपने शोल्डर को यहाँ पे चेक करना होता है, यहाँ पे, कि यहाँ पे कुछ है। तो ये एक सिंबॉलिक थिंग है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ये टीम में सम टाइम वी मिस दोज थिंग्स। हमारे कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, हम उनको इग्नोर कर जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि कोई हमारा टीम मेंबर जो है वो वीक है दूसरों की निस्बत, हमारा कोई टीम मेंबर जो है वो शाय है दूसरों की निस्बत। तो ऐसे शाय या टिमिड या ऐसे वीक टीम मेंबर को मिलाकर आगे साथ लेकर चलना चाहिए। दैट विल मेक अ गुड टीम। और इसमें से सिर्फ लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बाकी टीम वर्क करने वाले तमाम लोग इंडिविजुअल्स हैं, उन सब का ये वाला काम है। बी सपोर्टिव, दूसरों को सपोर्ट करें। डोंट डू लेग पुलिंग। जब आप सपोर्ट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे इंस्टेड ऑफ कंपटीशन, तो तमाम लोग ग्रो करेंगे। जब आप compete करेंगे, आप दूसरों को लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे, तो कुछ लोग तो आगे ग्रो करेंगे, कुछ लोग पीछे रह जाएंगे। सो व्हेन यू मेक योर टीम, again, cricket is a very famous game, that's why I always give you a lot more examples, and I love watching cricket actually also. तो उसमें आप देखेंगे टीम वर्क होता है। अगर कोई एक बॉलर या किसी एक बैट्समैन की परफॉर्मेंस उस दिन अच्छी ना हो, तो उनका लीडर कैप्टन ये नहीं कहता कि जी वो फलां की वजह से हम आज का मैच हारे हैं। They say that yes, we done our best, and I thank to those guys who done all this work. This is the second thing. Now, third thing is forgiveness. जब टीम्स में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो लोगों को माफ करें एंड देन मूव फॉरवर्ड। यू डोंट नीड टू स्टॉप, यू डोंट नीड टू जस्ट कीप ऑन थिंकिंग कि यार ये ऐसे क्यों हो गया, ये क्यों ऐसे हो गया, इसने ऐसे क्यों किया, इसने ऐसे क्यों किया। नो, जस्ट फॉरगिव द सिचुएशन एंड कैरी योर बैगेज एंड मूव फॉरवर्ड। तो एक अच्छा टीम प्लेयर बनने के लिए आपको ये चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपको जिसका ख्याल करना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड, रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करें, लोगों के एटीट्यूड के ऊपर फोकस ना करें।
ایک اچھے لسنر آپ بنیں جو انکریج کریں اپنے ٹیم ممبرس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ گو ایکسٹرا مائلز، exceed the expectations of people. So this is all from today's this session about leadership and teamwork. اگر آپ کے کوئی سوال ہوں تو پلیز موسٹ ویلکم، آپ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ونس اگین فضا فار آل یور کنٹریبیوشن، کہ آپ بڑی ایفرٹ کر رہی ہیں ان سیشنز کو آرگنائز کرنے میں، اور کاروان خدمت اور تعلیموں کا بھی میں شکر گزار ہوں فار this collaboration, and they invited me. I hope you people have learned some good, quick but more practical tips from today's this session کہ آپ کیسے ایک اچھے لیڈر بن سکتے ہیں. And leadership starts from self. آپ کیسے سیلف لیڈر اچھے بنیں، پھر دوسروں کے لیے اچھے بنیں، اور اس کے اندر پھر ٹیم ورک جو ہے اس کے اوپر آپ کیسے کام کریں. بعد میں یہ سیشن آپ کو یوٹیوب کے اوپر مل جائے گا، اس کی ویڈیو ریکارڈنگ آپ اگر آپ دوبارہ بھی دیکھنا چاہیں تو. اینڈ آئی ووڈ لو ٹو سی یو پیپل ان نیکسٹ سیشن. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اینڈ ونس اگین بیکاز بیفور وی ول میٹ نیکسٹ ٹائم رمضان تب تک اسٹارٹ ہو چکا ہوگا، تو میں اپنی طرف سے اور اپنی ٹیم کی طرف سے آپ تمام لوگوں کو بہت بہت رمضان مبارک. اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو اور آپ کے رکھے گئے روزے کو قبول کرے، اور انشاءاللہ I'll see you in next session next